इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप यूं ही महिमा का स्मरण किए। आज कथा अपने क्रम को पकड़ेगी। कथा भी अद्भुत है, अद्भुत है। बिगड़ा तो परिणाम बिगड़ेगा। यह अपने हाथ में है। कर्म को बिगाड़ लेना, बना देना अपने हाथ में है। कथा करे करे भी कर्म बिगड़ता है, कथा सुने सुने भी बिगड़ता है, कथा लिखे लिखे भी कर्म बिगड़ता है। हरदोई में एक पंडित जी बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक रामायण लिखी है, उसका नाम है गड़बड़ रामायण। जब रामायण पूर्ण हुई तो उनको कोढ़ हो गया। क्या लिखी? गड़बड़ रामायण। उनको कोढ़ हो गया। जीवन के किए हुए सारे कर्म फल जीवन के अंतिम क्षणों में परिणाम देते हैं। युवावस्था में आदमी चाहे जो कर सकता है, परंतु अंतिम क्षण में तो भैया आता ही है। इसलिए साधक लोग सावधान करते हैं। हर स्तर पर साधक सावधान, भगत लोग, साधु लोग, सिद्ध लोग। जवानी में शरीर में शक्ति होती है तो कुछ पता नहीं चलता है, परंतु जैसे जैसे शरीर क्षीण होता है वैसे वैसे जीवन में किए गए कर्म का परिणाम सन्मुख आता है, फिर जीव घबराता है। राम कथा हर क्षण और पल से सावधान करती है। आदमी कितना भी वैभवशाली होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, तो भी दशानन नहीं हो सकता। दशानन एक ऐसा राजा हुआ। भारतीय संस्कृति में 3 व्यवहार से समाज चलता है। वेद भगवान के निर्णय से, पुराणों के निर्णय से, अथवा साधुजन के निर्णय से। साधु माने जो श्रेष्ठ लोग हैं। 3 के निर्णय से समाज चलता है। रावण का समाज निज मंत्र से चलता था। मंडलीक मनि रावण राज करई निज मंत्र। तो समाज निज, मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, ऐसे समाज नहीं चलता। परिवार भी नहीं चलता है। परिवार वाले छोड़ के चले जाएंगे, आदमी अकेला रह जाएगा। जब हम कोई भी निर्णय सामूहिक लेते हैं, 7-5 के साथ लेते हैं, तो वो निर्णय आदरणीय होता है। यह जो मानस है, यह इसके 5 पंच हैं। इसके दोहे में तो लिखाई है, छंद में लिखाई है, चौपाई में भी लिखा है। सुख सनकादि शेष अरुशारद उत्तरकांड वाल्मीकि विज्ञान विशारद सब कर मत खगनायक क्या करिय राम पद पंकज ने। क्या छंद में भी लिखा है? सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे।
विकार श्री रघुबर। सत्य सत्य पांच पंचों के द्वारा निर्णीत कोई चौपाई, सतपंच चौपाई। 100 सत माने 100, पंचों के द्वारा निर्णीत, समाज जिसको मान्यता प्रदान करे, जो नर और धरे उसका दारुण कष्ट से कष्ट साध्य बीमारी अविद्या अज्ञानता। सबसे बड़ी बीमारी अज्ञानता है। कौन हरे? श्री रघुबर हरे। पंचजनित पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो विकार ग्रहण करते हैं, नाक से, जिह्वा से, आंख से, कान से, त्वक से, ये विकार ग्रहण केंद्र हैं। पंचजनित विकार काम क्रोध मद मोह लोभ, और इन सब से मिला के मत्सर, ये सब भगवान हरण करते हैं। कैसे? जो चौपाई गाए वैसे। एक मेरी बड़ी अच्छी बात है, आप स्मरण करेंगे, कथा में रहकर कथा सुनी जाए संभव नहीं, कथा में न रहकर भी कथा सुनी जा सकती है, कथा करके भी कथा समझी नहीं जा सकती है, न करके भी कथा को ठीक से समझा जा सकता है। अभाव का भी प्रभाव है, प्रभाव में भी अभाव में रहा जा सकता है। कल सुनाया था, पानी बीच मीन पियासी मोह क्या हो सुन आवे हाँसी, पानी बीच मीन पियासी। कबीर बाबा। ये जो कथा है, मैंने हरिओम बाबू से था, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, काहे एकदम कपार खाए पड़े हो गया, आप 4 साल बाद करेंगे। तो बोला होर्डिंग वोर्डिंग लग गया। हमने कहा तो अपने मन से बिना पूछे कर लेते हो, तो पता लगाया रहता है कब छुट्टी है, होर्डिंग टांग दो। अब 2 साल बाद आप अगली बार सुनेंगे, अगली बार विश्राम रहेगा। क्यों? हाँ, 2 साल बाद फिर और विस्तार से कथा करेंगे। ये नखट बालक हमारा, ये न जाने क्या है इस कथा में, हो हमारो समझ में नहीं आता, बार बार सुनने का मन करता है। ऐसा चरित्र है, केवल राम चरित्र है इसमें, केवल राम चरित्र, इसको बार बार सुनने का मन करता है। इसी प्रकार जैसे किसी लायक संतान की कोई प्रशंसा करे तो बार बार सुनने का मन करता है। बात छोटी नहीं है। भगवान राम, भगवान कृष्ण का चरित्र बार बार, एक बार सुन लिया, बार बार क्यों सुनना? इस चरित्र का वैशिष्ट्य ऐसा है। इसलिए बाबा लिखते हैं, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानते नहीं। ये चरित्र है। मानस, राम जी के चरित्र का मानस सर है, इसमें निर्मल जल है। कीच काज कचड़ा है ये न बा, निर्मल जल है भैया। और यह निर्मल जल, यह गुण समूह रूपी मोती जो जो गाता है वो निर्मल हो जाता है। हम आप तो ये केवल मानस ही जानते हैं। कितने रामायण हैं? कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अरे जामवंत रामायण, शबरी रामायण, जटायु रामायण, सुग्रीव रामायण, गवगवाक्ष रामायण, द्विविध रामायण, अगस्त्य रामायण, अध्यात्म रामायण। कौन? रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ के बाद इन्फिनिटिव है, अनंत अनंत रामायण। कितने रामचरित्र हैं, जितने देश उतने राम जी के चरित्र, जितने लोक उतने। बाबा
भुसुंडी जी कहते हैं हर लोक में भिन्न भिन्न रामचरित्र मैंने देखा, सब तावरण भेद करके, अरे भोर जना तपा महार सब लोक भेद करके हम घूमते रहे, राम जी के चरित्र भिन्न भिन्न, भगवान का स्वरूप वही दिखाई पड़ा। अगाध अथाह श्री राम रूप, राम जी का स्वरूप। अखंड गायन करते हैं भोले बाबा, अखंड गायन करते हैं भुसुंडी बाबा, अखंड गायन करते हैं। जो कथा गाता है ना, उसको सुनने में भी बहुत रस आता है। बड़ा आनंदमय चरित्र है, बहुत आनंद। एक बार भगवान शिव मां सती को लेकर कथा सुनने कहाँ गए? नासिक के पास अगस्त ऋषि के आश्रम गोदावरी गंगा के निकट गए। कब गए? त्रेता में चौपाई दर्शन करिए। एक बार त्रेता जुग माही शंभो गए भजरे सिपाही। एक बार जुग माही शंभो भजरे सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि राम कथा मुनि वर्ज बखान, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा वर्ज बखानी, बाबा परम सुख मानी। हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई। ऋषि पोछी भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई। कही शंभो अधिकारी पाई। कही शंभो अधिकारी पाई। एक बार प्रभु श्री राम जी की कथा एक बार त्रेता युग में सुनने हेतु भगवान शिव मां सती जी के साथ गए। कब गए? त्रेता में गए। कहाँ गए? अगस्त जी के आश्रम गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।